अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 26 सितंबर 1932 की, जब पाकिस्तान के ज़िला चकवाल के एक गांव गाह में एक बच्चा पैदा होता है। इस शख्स ने इब्तदाई तालीम गांव के ही एक स्कूल से हासिल की। स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इस शख्स ने आगे की तालीम चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल। इसके बाद इस शख्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जहां उसने अपनी सोच को और ज़्यादा मजबूत किया। इस शख्स के अगर बचपन की बात की जाए तो इसका बचपन बड़े सगीर के दर्दनाक पार्टीशन के दौर से गुजरा। उसके घर के माली हालात बहुत ख़राब थे, मगर उसका सपना था कि वो अपने वतन के लिए कुछ कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, जिन्होंने अपने देश को एक नया रास्ता दिखाया, इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का रास्ता दिखाया। इसलिए उनको इंडिया का इकोनॉमिक हीरो कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को संभाला और इन्हें इंडिया का इकोनॉमिक हीरो क्यों कहा जाता है। Almost bankrupt at the time Manmohan Singh entered party politics, India's image was to change, driven by a booming IT sector. And much of this is put down. दोस्तों, मनमोहन सिंह जो कि एक सिख घराने में पैदा हुए थे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो 1960 में इंडिया वापस लौट आए और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के लिए काम किया। उन्होंने 1970 और 1980 में कई इकोनॉमिक पोस्ट पर काम किया। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल और विजन से 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम किया। मनमोहन सिंह ने पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम 1991 में रखा, जब उन्हें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया। उस वक़्त उन्होंने अपनी पहचान अपनी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ और अपनी रिफॉर्मिस्ट सोच के लिए बनाई। उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट एज एन इकोनॉमिस्ट किया था और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया। 1991 में जब इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म को लीड्स किया, जैसा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम उठाया। मनमोहन सिंह को अपने कैरियर में कई बार ऑपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ा। उनकी सोच और रिफॉर्म्स को कई बार ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपने गोल को नहीं छोड़ा। मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए, उनमें से 4 रिफॉर्म्स ये हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उन्होंने ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकें। प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने नीम सरकारी कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया। डी वैल्यू ऑफ रुपये की कीमत को कम करना शुरू कर दिया, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना शुरू किया और करप्शन को कम करने की कोशिश की। इन रिफॉर्म्स के ज़रिए से इंडिया की ग्रोथ रेट आस्ता आस्ता बढ़ने लगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने लगी, जिससे कि इकोनॉमी ग्लोबल स्टेज पर पहुंच गई। रिफॉर्म्स के दौरान मनमोहन सिंह को कई पॉलिटिक्स चैलेंजेस फेस करने पड़े। कुछ लीडर्स इन रिफॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरेक्शन को नहीं बदला। उनकी पॉलिटिक्स ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलाई। इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन को सुधारने का क्रेडिट उन्होंने अपने आइडियाज़ और हार्ड वर्क के साथ बनाया। जब मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी पुरानी इकोनॉमिक विजन को जारी रखा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए और भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की। 2008 में आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मनमोहन सिंह ने अपने पैराग्मेटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज से इंडिया को बचा लिया। मनमोहन सिंह को आज भी एक इकोनॉमिक हीरो माना जाता है। उन्होंने भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया और उसका इमेज सुधारा। 1991 के रिफॉर्म से उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। उन्होंने अपने देश को ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाया। मनमोहन सिंह की ज़िंदगी का सफ़र एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उन्होंने अपनी सोच और विजन से इंडिया को नए दौर में धकेल दिया। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हब को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।